तो आज मैं आया हूं दोस्तों अपने यहाँ एक पिक्चर देखने मिशन रानीगंज। टिकट मैंने ले लिया है और जल्दी से चलते हैं ऊपर। एक ज़रूरी काम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद आपके और हमारे सामने बहुत से ऐसे हीरोज़ को प्रोजेक्ट किया गया, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे किस्से कहानियों के माध्यम से हो। तो उन हीरोज़ को तो हम जानते हैं, जैसा बताया गया है वैसे हम लोगों ने मान लिया। लेकिन ऐसे इतिहास में बहुत से ऐसे हीरो हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन है और हम लोगों को ना दिखाया गया, ना बताया गया, ना समझाया गया। तो आज मैं ऐसी ही एक हीरो की फिल्म देखने आया हूँ, जिसको उभारने का और आपके और हमारे बीच में लाने का काम किया है सुपरस्टार अक्षय कुमार ने, जिसने अकेले दम पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए कितने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों को कभी भी हाईलाइट नहीं दिया गया, हाइप नहीं दिया गया, उनको पब्लिसिटी नहीं दी गई। जो हमें दिखाया गया, जो बताया गया, जो समझाया गया, वो हमने जाना। तो चलिए आज ऐसी ही एक रियल स्टोरी पर बनी फिल्म देखते हैं, मिशन रानीगंज। अंदर चलता हूँ और देखता हूँ फिल्म कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, स्क्रीन प्ले कैसा है, म्यूज़िक कैसा है और एक्टिंग कैसी है, हमारे दिल को छूती है या हमारे दिमाग को छूती है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा फिल्म देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं, फिल्म मैं देखता हूँ और उसके बाद आपको रिव्यू करूँगा। ओके। कुछ लोग यहाँ पर पिक्चर को देखने आए हैं, जानने की कोशिश करूँगा कि उनको कैसी लगी। मुझे तो मैं उसको बता ही नहीं पा रहा हूँ वो फीलिंग्स कैसी लग रही है मुझे। तो अभी एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यशवर्धन है। आपको लग कैसा रहा था जब आप देख रहे थे? तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा था कि जैसे डायरेक्टली लाइव दिख रहा, ऐसा लग रहा था। चलिए ठीक है, एक और भाई साहब हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। अभी तो खैर इंटरवल है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पूरी फिल्म कैसी लगी, लेकिन अभी आपने जितनी देखी तो उस हिसाब से कितना अच्छा आपको लगा, क्या महसूस हुआ, बताइए। बढ़िया, अच्छा था। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस लोकेशन पर एग्जैक्ट वहीं पर हूँ और मैं भी फंसा हुआ हूँ उस माइंस में। और जो धड़कनें उन लोगों की बढ़ी होंगी जो वहाँ पर रेस्क्यू के इंतज़ार में फंसे हुए हैं, वैसी धड़कनें मेरी भी बढ़ रही थी। तो ये थ्रिल तो आपको महसूस हुआ ना? बिल्कुल महसूस हुआ। मैं चाहूँगा कि आप लोग आइए और इस मूवी को देखिए और समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अभी मैं स्पीचलेस हूँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलूँगा आपको और ना ही कुछ बताऊँगा। अभी इस मूवी के जो रिले करने वाले ऑपरेटर हैं हमारे भैया पुष्पराज सिंह जी, तो अभी इन्होंने भी एक इंसिडेंट मुझे बताया, थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? कोल माइंस में थे छिंदवाड़ा में, जब वो यही एक्सीडेंट सेम हुआ था, उनके ऊपर पत्थर कोयला लगा के दब गया था, तब से वो नौकरी छोड़ करके इस लाइन में आ गए, ऑपरेटर। अच्छा, उस अंडरग्राउंड में आपके पापा काम कर रहे थे, लाइन मैन थे, है ना? हाँ, इलेक्ट्रीशियन थे, और उनके ऊपर बहुत बड़ा सा लगभग कोयला पत्थर आ गया, पानी के बहाव से दब गए थे, वो किसी तरह बच के निकले बाहर। ये कोई इंसिडेंट है। ये फिल्म मैंने देखी, मेरे पापा भी झारखंड में थे और मेरे पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो पानी के अंदर, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, पानी के अंदर वो चले गए थे और किसी तरह से उनका रेस्क्यू हुआ था। और आपके पापा भी, जो इस रानीगंज मूवी के रिले ऑपरेटर हैं, इस फिल्म को चलाने वाले, उन्होंने भी ये बताया कि आपके पापा भी उसी तरह से रेस्क्यू किए गए थे, खुद बचे थे। ये पिक्चर बहुत अच्छी है। इस पिक्चर में अक्षय कुमार ने जो जसवंत सिंह गिल ने का रोल किए हैं, वो उनकी भूमिका के बारे में बताया गया है। उनने जो बहुत अच्छा बहादुरी के साथ में सभी लोगों को बचाई है। हकीकत स्टोरी है और इंटरेस्टेड पिक्चर है। तो मैं बड़ा दुखी होता हूँ तब जब बहुत कमर्शियल फिल्में लगती हैं, मसाला फिल्में लगती हैं, तो यहाँ भर भर के भीड़ आ जाती है। और ऐसी फिल्में जो हमारे महापुरुष, मैं तो महापुरुष ही कहूँगा, जो हमारे इतिहास के पन्नों में दब गए, कभी उनको बताया नहीं गया, ना ही कभी दिखाया गया, ऐसी फिल्में जब लगती हैं तो हम और आप जैसे लोग इसको देखने नहीं आते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी फिल्मों को ज़रूर देखें, और ये बहुत अच्छी फिल्म है। मैं जब तक इस मूवी को देख रहा था तो मैं रो ही रहा। तो दोस्तों, मैंने फिल्म देख ली है और मैं वहाँ पर स्पीचलेस था।
मैं सोचता था कि आपको शायद कुछ वहां पर बताऊंगा, पर मैं बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने फिल्म जो देखी तो इंटरवल से थोड़ा सा पहले मैं जो रोना शुरू किया मैंने किया है ना, वो लास्ट तक, मतलब जब आपकी फिल्म खत्म हो गई है उस तब तक मैं रोता रहा। तो मैं अब बात कर रहा हूँ फिल्म मिशन रानीगंज की, जिसको मैंने देखा है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म में कि इस फिल्म में एक्टिंग कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, उस पर बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं अक्षय कुमार की एक्टिंग की। तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। ये हो सकता है, ये मेरी आशंका है और ये आशंका सच हो, शायद उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिले। तो गजब की फिल्म, गजब की एक्टिंग उन्होंने की है। और ऐसी फिल्में अगर कोई कर सकता है तो अक्षय कुमार ही कर सकते हैं। अक्षय कुमार ने एक एक इमोशंस पे जो उन्होंने काम किया है ना, मैं क्या बताऊं, कोई दूसरा एक्टर नहीं कर सकता था, बस ये समझ लीजिए आप। हर इमोशंस पर उन्होंने खेला है। जितने भी उनके को स्टार थे, चाहे वो रवि किशन साहब हो, चाहे वो परिणीत चोपड़ा हो, और स्पेशली मैं बात करूंगा एक डॉग की, एक कुत्ते की। उस कुत्ते की एक्टिंग की तो बात ही मैं क्या कहूं, उसने भी गजब की एक्टिंग की है। बात करते हैं परिणीत चोपड़ा की। तो परिणीत चोपड़ा ने अभी हाल ही में राघव चड्ढा पॉलिटिशियन से उन्होंने शादी की है, और उसके बाद ये रिलीज हुई उनकी फिल्म, उनके याद किए जाने वाली फिल्मों में याद किए जाएंगे। तो जितना उनका रोल था उन्होंने अपने रोल पर 100% दिया है। जितना उनको मिला था रोल, उससे कहीं ज्यादा दिया मैं तो कहूंगा। एक फीमेल के लिए उसमें बहुत कुछ करने को था नहीं, इसलिए जितना किया है वो भी बेहतर है। अक्षय कुमार ने तो गजब की, मतलब डांसिंग स्किल की उनकी मैं बात क्या करूं। 50+ है वो, आज भी इस लेवल का उन्होंने डांस किया है कि किसी भी यंगस्टर्स को वो पीछे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस तो लाजवाब है पूरे बॉलीवुड में। रवि किशन साहब से आप फिल्म देखेंगे तो आपको उनसे दुश्मनी हो जाएगी। और ये एक एक्टर के लिए जीत होती है कि जो वो करते हैं लोग उसी से जस्टिफाई करें। लाजवाब एक्टिंग की है। जितने भी को स्टार उनके थे, सबने जितना भी रोल उनके हिस्से में आया है, सबने अपना 100% दिया है। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो 2-3 कैरेक्टर आपको याद रहेंगे। उनमें से आपको परिणीत चोपड़ा और रवि किशन साहब, वो डॉग स्पेशली, मैं उसके लिए तो क्या ही कहूंगा, सैल्यूट करता हूं। मैं म्यूजिक की बात करूं तो म्यूजिक का स्कोप ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 1-2 गाने उसमें हैं, और वो 1-2 गाने आपको लगता है कि हाँ बहुत जरूरी था। ये फिल्म की शुरुआत में ही वो एक गाना डांस कहा जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि सीन दर सीन जो सपोर्ट बैकअप पर देता है ना बैकग्राउंड म्यूजिक का, तो वो सीन को ना और निखार कर आपको प्रेजेंस करता है। अब रही बात स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले तो लाजवाब है। आप अगर बैठ जाते हैं अपनी सीट पर तो शायद आप सुध बुध खो बैठते हैं। आपको उठने का मन नहीं पड़ेगा, चिप्स खरीदने का मन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी फिल्म निकल जाएगी। मतलब ये है कहने का कि अगर इंटरवल नहीं होता है तो आप वॉशरूम भी जाने को अवॉइड कर सकते हैं। तो फिल्म की स्क्रीन प्ले, फिल्म में एक्टिंग, फिल्म में म्यूजिक, और फिल्म की कहानी की मैं क्या बात करूं, कहानी लाजवाब है। और ये कोई कहानी नहीं है, रियलिस्टिक कहानी है जो हमारे देश में हुई है। ये एक दुख की बात है कि हमारे देश में बहुत से हीरोज को वो स्थान ही नहीं दिया गया है। चाहे वो किताबों की बात करें, चाहे वो फिल्मों की बात करें, चाहे और भी किसी माध्यम से मैं बात करूं, तो वो जगह ही नहीं मिली। मैं शुक्रगुजार हूं और उनका बहुत बड़ा सा थैंक यू करता हूं डायरेक्टर का, फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार साहब का, कि उन्होंने ऐसी फिल्म चुनी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। रानीगंज में ये एक कहानी है। जो गिल साहब थे वहां इंजीनियर थे, और उन्होंने कैसे सैकड़ों मजदूरों को वहां से अंडरग्राउंड खदान से उन्होंने रेस्क्यू किया। और जब वो फंस गए थे वो मजदूर खदान के नीचे, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, वो मजदूर क्या महसूस कर रहे थे, कैसी फीलिंग्स थी उनकी, कैसी तड़प थी, एक एक सीन आपको याद आएगा। और एक एक सीन पे बहुत बारीकी से काम किया गया है। इधर उनके परिवार वाले, वो उन मजदूरों के, जिनको झारखंड में आमतौर पर कोलकाता कहा जाता है, मलकट्टा कहा जाता है, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही थी, उनके इमोशंस कैसे थे, वो कैसे, मतलब उस गुस्से को कैसे प्रशासन के खिलाफ निकाल रहे थे, प्रशासन कैसे उन लोगों को झेल रहा था, और कैसे इस पूरे घटनाक्रम में उनका क्या रोल था। आप यकीन नहीं करेंगे, छुट भैये नेता जो होते हैं, इनका क्या रोल रहता है। वो इस तरह से इन कंपनियों में अपनी जगह बना रखी है, मजदूरों पर अपनी जगह बना रखी है, और प्रशासन तक कैसे अपनी बात को जबरदस्ती मनवा लेते हैं। आपने फिल्म देखी होगी सुपर 30, तो जिसमें ऋतिक रोशन के जो पापा बने हैं, वही इसमें एक रिटायर्ड
रिटायर्ड नहीं, सस्पेंडेड कर्मचारी बोलूंगा कोयले खदान के, उन पर कुछ आरोप मढ़कर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनका पीएफ, उनकी ग्रेच्युटी, उनके सारे पैसे रोक दिए जाते हैं और कैसे उनकी हालत हो जाती है, प्रशासन कैसे नहीं सुनता। ये सारी चीजों को इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि मैं क्या ही बोलूं। और मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि जिस जगह की ये बात है उस इलाके में मेरा जन्म हुआ है और मैं जवानी तक यानी 18 साल तक, शायद मैं 17 वर्ष का रहा होऊंगा तब तक मैं वहां पर था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। 12 तक मैंने वहीं पर इंटर अपना पास किया। तो वो सारे घटनाक्रम मैंने भी देखे हैं, मैंने भी वो महसूस किया है, क्योंकि मेरे पापा कोल इंडिया में कोलकाता ही थे, जिनकी बात इस फिल्म में की गई, जिनको दिखाया गया है, मलकट्टा बोलते हैं वहां पर। और मुझे वो सारी फीलिंग्स, ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूं। एक एक चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ही कहानी है, मेरे पापा की कहानी है, मेरे एटमॉस्फेयर की कहानी है। गजब की फिल्म है। अगर आप ऐसी फिल्म मिस कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। ऐसी फिल्में शायद आपको 10 से 20 सालों बाद एक आध बार कहीं बने और वो आपको देखने को मिले। अगर मैं रेटिंग की बात करूंगा इस फिल्म की तो 5 में से मैं 5 स्टार दूंगा। हर चीज लाजवाब है, हर सिर्फ एक चीज में मैं माइनस मार्किंग दूंगा और वो है फिल्म में कलाकारों का फेयरनेस। चूंकि आदिवासी बाहुल्य वो क्षेत्र है तो मेरा कलर है, इसी प्रकार के वहां के लोकल लोगों का कलर होता है। ज्यादातर ऐसे लोग वहां पर मजदूरों के रूप में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर कलाकारों का इसमें कलर जो दिखाया गया है वो फेयर है। इसी बात पे मैं थोड़ा सा हाफ माइनस मार्किंग करूंगा, यानी कि 4.5 स्टार। एक्सट्रीम लेवल का आपको थ्रिल मिलेगा, एक्सट्रीम लेवल का आपको इमोशंस मिलेगा और ऐसी फिल्मों को छोड़ना शायद आपके जीवन के लिए घाटे का सौदा होगा। तो प्लीज ऐसी फिल्म को देखने जाएं और आप फिल्म देखेंगे तो मेरा नहीं, ऐसी फिल्म का फायदा होगा, प्रोड्यूसर का फायदा होगा, डायरेक्टर का फायदा होगा, एक्टर्स का फायदा होगा, ताकि उनमें ये साहस आए कि ऐसी फिल्में और ऐसे रियल हीरो को आप लोगों के बीच में लाएं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खत्म करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।